सीधे उनसे बात कर। चेतन आनंद जी, कल आप हीरो बने हुए थे जब आप अपने खेमे छोड़कर आप चले गए सत्ताधारी दल। नहीं, कोई डिसीजन जो है वो एक बार में तो नहीं लिया जाता है। अचानक तो कोई डिसीजन होता नहीं है ना, उसके पीछे कारण होता है और कारण जो थे वो धीरे धीरे पाइलअप होते गए, जिसकी वजह से ये डिसीजन हमको लेना पड़ा, है ना। लेकिन एक समय था आनंद मोहन जी लालू यादव के काफ़ी करीब हुआ करते थे। आप कल भी तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे छोटे भाई हैं वो चेतन हमारे आनंद बड़े जी। भाई हैं। हम उधर कहाँ मना कर रहे हैं कि वो मेरे बड़े भाई नहीं हैं। तो आखिर क्या वजह रही? साथ में थे, रात में वहाँ म्यूजिक का धुन चल रहा था, आप भी बगल में बैठे हुए थे, देखिए, फिर अचानक धुन बदल गया। जब ये पूरा मामला आया कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं, परिवार में से किसी ने जो है कंप्लेन किया है, ये है वो है, तो हमने ये रिक्वेस्ट किया था पार्टी के लीडरशिप से कि हमको एक बार जा कर के देखने दीजिए कि माजरा क्या है ना। आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, है ना, हमने ये बात बोली थी। लेकिन उसके बावजूद 4.5 घंटे तक हमको जद्दोजहद करनी पड़ी घर जाके अपने घर पे देखने के लिए कि मामला क्या है ना। जब हमने ये एहसास किया कि यहाँ पर हमारे ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं है, तब हमने ये फैसला लिया। क्या उस दरमियान आपको अपनी माँ से या पिताजी से बातचीत नहीं हो रही थी क्या फोन पे? हम फ़ोन पे बातें होती हैं, फ़ोन पे आप सारी बातें कर लेते हैं। आप बताइए। कम्युनिकेशन नहीं, पूरी तरह से फेल था। आप बताइए, आप फ़ोन पे सारी बातें कर पाते हैं? हाँ या ना, आप बोलिए ना जी, आपसे पूछ रहे सही हैं। बात है, बहुत सारी नहीं, बातें नहीं होती है। सही बात। तो क्या आपको हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप फ़ोन पे सारी बातें कर पाते हैं? क्या कुछ बातें नहीं वैसी ना थी कर जो पाते हो हैं, नहीं ना हो कर पाते। बहुत सारी बातें होती हैं जो नहीं हो पाती हैं। हमको जा कर के उनका खोज खबर लेना था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। हम जाना चाहते थे, जानना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद 4.5 घंटे तक हमको बैठा के रखा गया कि अब चले जाओ, तब चले जाओ। पुलिस को दोबारा आना पड़ा हमको ले जाने के लिए। तो आप बोलिए इसको क्या समझते हैं? हम पे ट्रस्ट नहीं था तभी, है ना। और जहाँ पर ट्रस्ट नहीं है वहाँ पर आप रहिएगा, आपका चैनल आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आप रुक जाइएगा या आप छोड़ करके दूसरा चैनल पकड़िएगा। लेकिन अब तो आपको पार्टी के खिलाफ गतिविधि में शामिल होने के लिए आप पे कार्रवाई भी हो सकती है क्या? अब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जो इमोशन में हम डिसीजन लिए हैं, जो हम देखे कि मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और पार्टी के लोग ये बोल रहे थे कि हमको टिकट दिए, तो टिकट जब हमको दिए तो हमारे से आपको लाभ नहीं मिला था। शाहबाद वाले एरिया में आपको वोट नहीं मिला था। आप शाहबाद वाले एरिया में हीरो बन गए थे फर्स्ट फेज़ में, और जब थर्ड फेज़ आया जो आपका एरिया कहलाया जाता है, हाँ, जहाँ पर आपके लोग बहुसंख्यक हैं, वहाँ पर आप सीमांचल और कोसी के एरिया में फेल किए, तो आप ही बता दीजिए कि हमारा फ़ायदा था कि नुकसान था। अच्छा, क्या लगता है आज तेजस्वी? गिना रहे हैं जो भी लोग, उनको खुद गिनना चाहिए अपने क्षेत्र में जाकर के कि हमारे वजह से उनको कितना फ़ायदा हुआ है। अच्छा, तेजस्वी से आपका पूरी तरह से कम्युनिकेशन नहीं था? क्या लग रहा था कि उनके इर्द गिर्द वाले लोग कुछ का उसके देखिए, वजह से हम आप- वही बोलते हैं कि जब लीडरशिप कुछ बोकस लोगों के से घिर जाता है, तो उसमें लीडरशिप की गलती नहीं होती है, और जो भी गलत होता है, आप भाई वीरेंद्र जी से पूछिएगा, वो तो खुल के बोल रहे थे कि मीटिंग में कि ये जो चाटू लोग हैं, चाटुकारिता करते हैं, उनके वजह से पार्टी फेल कर रहा है। पूछिएगा उनसे, कहे थे कि नहीं तो कहे। दोस्त उनके अपने दल के लोग हैं, इसके वजह से उनकी सरकार नहीं बची। कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं चेतन आनंद ने साफ तौर पर कह दिया कि तेजस्वी के जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से ही बिहार में कल जो सरकार उनकी बचनी थी या फिर से दोबारा बननी थी, वो नहीं हो सका। और चेतन आनंद अब कहाँ रहेंगे, जेडीयू के साथ रहेंगे या बीजेपी के साथ रहेंगे, अभी तक उन्होंने पत्ता नहीं खोला है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि अब राजनीति आगे अगले काफ़ी समय तक वो तेजस्वी के साथ नहीं करेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।